Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, after summer vacation, I hoped you already complete your holiday homework in your summer vacation, and welcome you again after summer vacation. And the topic is chromosomal theory of inheritance. चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रेजेंट टाइम में जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे समर वेकेशन के पहले, वो चैप्टर क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और उसके पहले का मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े हैं, जिसमें लास्ट जो वीडियोज में था, वीडियो 3 में, वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम का क्या रोल है, ठीक है, और इसकी थ्योरी क्या है। कि जैसे मेंडल्स ने जो पैटर्न दिया इनहेरिटेंस का, उसका जो बेस बताया कि किस तरह से वह पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर्स या ट्रेट्स ट्रांसमिट होते हैं, वो बताया था क्या? फैक्टर्स। उसने बताया कि फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लेकिन बाद में मेंडल्स के बाद कई तरह की डिस्कवरी हुई, उसमें कई साइंटिस्ट आए, और उस समय तक साइंटिस्ट जो है न्यूक्लियस तक पहुंच चुके थे, और न्यूक्लियस के इनसाइड जो सबस्टेंसेस पाए जाते हैं लाइक द डीएनए और क्रोमोसोम, और उसके बारे में भी पूरी स्टडी कर चुके थे। तो वहाँ पर ये बात आया कि क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कि जीन हैं, कि फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स को जो मेंडल ने बताया था, उसी फैक्टर्स को प्रेजेंट टाइम में क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है, विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि व्हाट इज़ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रोमियर होता है, इसके क्रोमेटिड्स होते हैं, और इसी क्रोमोसोम का हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है, दे आर द मेड अप ऑफ डीएनए। और किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय बावेरी एंड सटन्स। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट दैट द जीन्स आर फाउंड एट स्पेसिफिक लोकेशन। इसको दिया था किसने? थियोडोर बावेरी 1896 एंड वाल्टर सटन 1902 में। इसलिए इसको कहते हैं किसने? हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सटन एंड बावेरी, या बावेरी एंड सटन, या थियोडोर बावेरी एंड वाल्टर सटन। ये साइंटिस्ट का फोटोग्राफ भी है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी ये सब अवेलेबल हो भी जाते हैं। एनसीईआरटी बुक में डायग्राम नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया क्या? इनहेरिटेंस स्टेट दैट, इनकी थ्योरी क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी इट स्टेट दैट द जीन्स आर फाउंड एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। कि जीन्स जो होते हैं वह स्पेसिफिक लोकेशन पे, यानी क्रोमोसोम पर प्रेजेंस होते हैं ऑन क्रोमोसोम्स, एंड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मियासिस कैन एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और उसने ये बताया कि जो बिहेवियर है उसका मियासिस के समय में ठीक उसी चीज़ को फॉलो करता है कि जिस तरह से मेंडल्स ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया था, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था, उसी के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम या जीन वर्क करते हैं। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। कहाँ प्रेजेंस होते हैं? ऑन क्रोमोसोम। विच आर द हेरिडिटरी यूनिट। जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट वी ट्रांसमिट द ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इस दोनों साइंटिस्ट ने इस चीज़ को बताया कि जीन्स आर फाउंड एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन क्रोमोसोम, एंड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मियासिस कैन एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे जो ये दो वर्कर्स थे, कौन? बावेरी एंड सटन। उसने बताया कि फाउंड द क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाइल पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यहाँ दिया है हेरिडिटी, द पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, एंड बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम वाइल पासिंग फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट थ्रू द एजेंसी ऑफ गैमेट। और किसके थ्रू जाते हैं? गैमेट के थ्रू जाते हैं। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम बता चुके थे ऑलरेडी कि हेरिडिटी का ब्रिज क्या है। ब्रिज ऑफ हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर
विच इज़ द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी का ब्रिज है, और वो किसके थ्रू आता है? तो थ्रू द गैमिट। यानी गैमिट फॉर्मेशन के समय हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जो गैमिट, जब प्योरिटी या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट में पढ़े हैं कि जब मियासिस होता है तो इस समय वो क्या जाते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को इसमें भी, और इसी चीज़ को दिया था किसने? बावेरी और स्टटन ने, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स। गैमिट सर्व्स एज द ब्रिज, बता चुके हैं, बिटवीन द टू सक्सेसिव जनरेशन। मेल एंड फीमेल गैमिट्स प्ले इक्वल रोल इन द कंट्रीब्यूटिंग हेरिडिटरी कंपोनेंट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। देखो यहाँ पर दिया है फादर और मदर्स का, ये स्पर्म, एग्स, फिर वही चीज़ आया, फीमेल गैमिट्स है, यहाँ पर देखा है मेल गैमिट्स है। ओनली द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंटेन इन साइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज द इंफॉर्मेशन इज कंटेन इन साइड द न्यूक्लियस। यानी किसी भी तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस में कहाँ पर है? क्रोमोसोम पर है। क्रोमोसोम में कहाँ पर है? जीन पर है। दस द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इज कंटेन इन साइड द न्यूक्लियस। क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस इज एसोसिएटेड, क्रोमेटिन फाइबर्स, वही सिनाप्सिस जो क्लास 11th में पढ़े हैं, सिनाप्सिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियासिस, एसोसिएटेड विद द सेल डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। मेनी टाइप ऑफ डिलीशन एंड एडिशन, उस समय जब पेयरिंग होती है, डिलीशन होता है, एडिशन होता है। एडिशन में जुड़ना, डिलीशन मीन सेपरेट होना, अलग होना। एडिशन द क्रोमोसोम्स कैन कॉजेज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेज इन द लिविंग बीइंग। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स इज अफेक्टेड बाय द स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स एंड दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। और वह स्पेसिफिक क्रोमोसोम में होते हैं, जैसे ह्यूमन में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स में है, तो जो 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है दे आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अदर जो कहे जाते हैं उन्हें 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेक्स क्रोमोसोम। इसी वीडियो में आगे स्लाइड्स में है कि यहाँ पर दिखा है ह्यूमन का जो सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल का XX होता है और मेल का XY होता है, और यही मेल का ही डिटरमाइन करता है कि विच टाइप ऑफ चाइल्ड विल बी इन फ्यूचर जनरेशन, मेल और फीमेल। इट इज डिटरमाइंड बाय द मेल्स क्रोमोसोम, मेल्स सेक्स क्रोमोसोम। तो इसमें सरन बावेरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो उनका जो थ्योरी का जो फर्स्ट है वो है क्या? बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर्स इन द पेयर्स। जीन और क्रोमोसोम दोनों किस में पाए जाते हैं? पेयर्स में। इन द सोमेटिक आर डिप्लॉयड सेल्स, चाहे वो सोमेटिक सेल्स हो या डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, सब में पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर में बताया ही है। लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर का मतलब वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई पेयर ऑफ जीन। तो यहाँ पर देखो यह मेल का क्रोमोसोम है और यह फीमेल्स का क्रोमोसोम्स है। यहाँ पर भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सेंट्रोमियर्स है। यहाँ पर भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसका सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, मेल का है यह और ये फीमेल्स का है। तो दोनों ही पेयर कंडीशन में पाए जाते हैं, चाहे वो मेल का हो या फीमेल्स का, पेयर कंडीशन में पाए जाते हैं। दूसरा है ए गैमिट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ए टाइप एंड ओनली वन ऑफ द टू एलील्स ऑफ ए कैरेक्टर। एलील्स मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये फीमेल गैमिट्स का है सिस्टर क्रोमेटिड्स, और यह मेल गैमिट्स का है सिस्टर क्रोमेटिड्स। यही क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं और फिर कंबाइंड होते हैं, सिनाप्सिस होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। तो यहाँ पर दिया कि गैमिट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ए टाइप। अब जैसे कि मान लो मेल गैमिट है तो एक ही तरह का होगा, फीमेल गैमिट है तो एक ही तरह का होगा। फिर जब रीयूनियन होगा तो फिर से उनकी पेयरिंग आ जाती है। ठीक है, टेट्राड्स फिर से बन जाते हैं आफ्टर यूनियन। फर्टिलाइजेशन के समय में मेल गैमिट में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड होता है। फीमेल गैमिट में भी हैप्लॉइड सेल्स होते, हैप्लॉइड गैमिट्स होते हैं, मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और फिर दोनों जब कंबाइन करते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिप्लॉयड सेल में। तो डिप्लॉयड सेल्स में पूरे बॉडी में है, सोमेटिक सेल्स में है, लेकिन वहीं पर हैप्लॉइड सेल्स कहाँ पर हैं? हैप्लॉइड गैमिट्स कहाँ पर हैं? तो गैमिटेंजिया में है, टेस्टिज और ओवरी में, क्योंकि वहीं पर क्या होता है? मियासिस होता है। अदर प्लेस पर क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। थर्ड है द पेयर्ड, देखो यहाँ पर ये पेयरिंग कंडीशन आ गया। द पेयर्ड कंडीशन ऑफ द बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज द मेंडेलियन फैक्टर इज रीस्टोर्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन।
जैसे कि मेंडल ने बताया था कि रीस्टोर्ड होते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो सेम वही बिहेवियर किसका है, क्रोमोसोम का है। यही है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एज इन केस ऑफ जीन। जीन के केस में मेंडल जीन के फॉर्म में, जनरेशन टू द नेक्स्ट एज इन केस ऑफ जीन, उसी को मेंडल ने क्या बताया था, फैक्टर। सेम उसी तरह से द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड, मेंडल ने भी वही बताया था कि फैक्टर जो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस तरह से क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड इन ईच लिविंग स्पेसीज एंड दीज आर फाउंड इन द होमोलोगस पेयर इन ए डिप्लॉयड सेल। ठीक है, इसे सबका सेपरेट है। 48 पाए जाते हैं चिंपांजी में, 46 होते हैं ह्यूमन में, अदर्स में सबका अलग अलग है। 78 है, 26 है। वन क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड वन अदर कंट्रीब्यूट बाय द मदर कॉन्स्टिट्यूट द होमोलोगस पेयर, तब जाकर के वो बनते हैं क्या, होमोलोगस पेयर, यानी पेयरिंग कंडीशन में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए बिफोर द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के पहले ईच क्रोमोसोम एज ए होल एंड द एलील्स ऑफ ए जीन आर रिप्लिकेटेड, अपने ही जैसे वो क्या करता है, रिप्लिकेट करता है, एंड आर सेपरेट ड्यूरिंग द माइटोटिक डिवीजन एंड मियासिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। और मियासिस डिवीजन कब होता है, गैमेट फॉर्मेशन के समय में। होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं फॉर्म द सिनाप्सिस, सिनाप्सिस हो रहा है यहाँ पर, सिनाप्सिस मीन्स होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, सिनाप्स ड्यूरिंग द प्रोफेज फर्स्ट स्टेज इन विच द लेटर कोर्स गेट सेपरेटेड एंड ट्रांसफॉर्म टू द डॉटर सेल्स। ईच गैमेट्स आर ए हैप्लॉइड सेल्स हैज ओनली वन एलील ऑफ ईच जीन प्रेजेंस इन द ऑन द या इन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये मियासिस का वेरिएशंस है। सिनाप्सिस होती है, सिनाप्सिस का मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो कुछ जो है यहाँ का पार्ट जो है ब्रेक करके यहाँ पर चला जाता है, ये 11th में बताए थे। और ये जो इस ऑरेंज कलर का है इसका पार्ट कट करके इसमें आ जाता है, ब्लू वाले का इसमें, दो अलग अलग है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का। यहाँ पर जो क्रॉस करते हैं इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और क्रॉसिंग ओवर के बाद से फिर इसमें भी चेंजिंग तो वेरिएशन आता है। मीन्स सम कैरेक्टर आर पास फ्रॉम वन पेरेंट एंड सम कैरेक्टर आर पास फ्रॉम द सेकेंड पेरेंट। ठीक है, अब जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैरेक्टरिस्टिक डिप्लॉयड नंबर ऑफ अगेन, फिर से ये तो हैप्लॉइड थे, हैप्लॉइड से फिर डिप्लॉयड हो गए, पेयरिंग हो गई उनकी। पेयरिंग को ही क्या कहते हैं हम, सिनाप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, अब गैमेट के बाद से तो यहाँ पर देखो कैरेक्टरिस्टिक डिप्लॉयड नंबर ऑफ अगेन, फिर से डिप्लॉयड नंबर में कब आते हैं, द यूनियन ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट। यूनियन कब होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन, मतलब फर्टिलाइजेशन के समय में, रिप्रोडक्शन के समय में। बोथ क्रोमोसोम्स एंड द एलील्स, जिसको मेंडेलियन फैक्टर भी कहा जाता है, बिहेव्स इन अकॉर्डेंस टू द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसी के जैसे बिहेव करते हैं कि जैसे कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इतने समय के बाद सटन एंड बावेरी आए, मेंडल के बाद आए, लेकिन सेम उसी वर्क पे, उसी थ्योरी पे काम किए जिस पर मेंडल्स काफ़ी समय पहले वर्क कर चुके थे। सो मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। बाद में भले ही कितने साइंटिस्ट आए, अपना एक्सपेरिमेंट दिए, लेकिन सबका बेस क्या था, मेंडल्स लॉ। ठीक है, तो सेग्रीगेशन जैसे पढ़े ना, सेग्रीगेट हुए हैं, या रेड कलर का है या वाइट है। ठीक है, और यहाँ पर सेग्रीगेशन या F1 जनरेशन में हुआ तो केवल रेड वाले आए हैं, फिर ये जाकर के गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या हो जाएंगे, फ्यूजन हुआ है, तो रिकम्बाइन करके डिप्लॉयड बनाया, फिर हैप्लॉइड जब बनाएंगे तो फिर सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब इसी के साथ देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, केवल ह्यूमन का ही नहीं पढ़ना है, अदर ऑर्गेनिज का भी पढ़ना है, बर्ड का भी पढ़ना है, ग्रासहॉपर का पढ़ना है। इसके लिए एक अलग वीडियोज में हम पढ़ेंगे, अलग वीडियो में पढ़ेंगे इसको। लेकिन चूंकि ह्यूमन से रिलेटेड इसलिए कि ह्यूमन का जो क्रोमोसोम्स हैं उसके बारे में जानना जरूरी है, शुरू से पढ़ते भी हम चले आ रहे हैं। ह्यूमन में क्या है, वीइंग हैव द 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, भी जस्ट बताएं, ऑटोसोम्स होते हैं, एंड 23 में 22 पेयर्स जो होते हैं ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। ऑल द ओवम फॉर्म बाय द फीमेल्स आर द सिमिलर इन देयर क्रोमोसोम्स, 22 + X टाइप का। यहाँ पर 44 + XX है, ये डिप्लॉयड है। और जब हैप्लॉइड बनाया तो देखो 22 + X, 22 + X, 22 + X, 22 + Y, यह मेल का है और ये फीमेल का। फिर यूनियन जब हुआ है फिर से फ्यूजन जब हुआ है इनका, तो एक सिंगल यहाँ से आएगा, एक सिंगल यहाँ से आएगा, तो फिर 44 + X यानी 44 और 2 कितना हो गया 46। यहाँ पर 44 और +2 46, लेकिन यहाँ पर XY है, 44 है, ऑटोसोम्स है, यानी यह बॉय होगा, मेल चाइल्ड होगा, और यहाँ 44 + XX यानी
फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द फ्यूचर चाइल्ड, विच टाइप ऑफ चाइल्ड इज बॉर्न एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन द क्रोमोसोम्स ऑफ मेल, इट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, सेक्स का डिटर्मिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? तो मेल के क्रोमोसोम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन मेल्स आर द देयरफॉर हेट्रोगैमेटिक होता है, वो दो तरह का गैमेट जो उसके थे, दो तरह के गैमेट होते हैं, यक्स और वाई। और फीमेल्स क्या है? होमोगैमेटिक होता है, दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं, यक्स एंड यक्स। इसमें क्या है? यक्स एंड वाई। द टू सेक्सेस प्रोड्यूस इन द प्रोजेनी इज 50-50 रेशियो। अब ये भी एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी या पैरेललिज्म बिटवीन द मेंडेलियन फैक्टर्स, मेंडेलियन जीन्स एंड क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? तो क्रोमोसोम अकर्स इन द पेयर्स, क्रोमोसोम भी पेयर्स में पाए जाते हैं, लाइक द एलील्स ऑफ द जीन, जैसे जीन होते हैं या फैक्टर्स होते हैं मेंडल के। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग द मियासिस, लाइक द पेयर ऑफ सिमिलर डिसिमिलर एलील्स ऑफ ए जीन सेपरेट एट द टाइम ऑफ मियासिस। सेम उसी तरह से मेंडेलियन फैक्टर्स भी क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इसलिए उनका जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। Different chromosomes orient and separate during the meiosis, showing the parallelism with the Mendelian factor। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के थ्रू सेम उसी तरह से फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स। फिर ओव्यूल्स के फॉर्म में फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब ओव्यूल क्या होता है? फर्टिलाइज होता है, या ओवम, जब ओव्यूल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ओव्यूल वर्ड यूज होता है किसमें? प्लांट्स में, और ओवम एनिमल्स में, ह्यूमन में। तो जब ये फर्टिलाइज होता है, जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो फिर से क्या हो गया? डिप्लॉयड फॉर्म में आ गया, डिप्लॉयड सेट ऑफ, यानी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड। और हेप्लॉयड का मतलब क्या हुआ? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, वो गैमिट के फॉर्म। तो ये है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक। इफ यू हैव एनी डाउट्स, you can contact me on Google Classroom. Okay, thanks.